ताकि और कुछ स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल्स है वो निकाला जा सके। तो ये बताओ, अगर मैंने दो फंक्शन लिया, ठीक है, u एंड v, सपोज uv भी लिख सकते हो, fx और gx भी लिख सकते हो, ठीक है, चॉइस इज योर्स। तो मान लो fx इंटू gx लिखा मैंने, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, f इंटू जी डैश, क्यों, है ना, dx और प्लस f डैश इंटू जी dx। देखो ऐसा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल यही ना है डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ इंटू जी, एक्स नहीं लिख रहा है, एफ इंटू जी खाली लिख रहा है। तो देखिए एफ इंटू जी डैश डी एक्स लिखेंगे और प्लस एफ डैश इंटू जी डी एक्स। देखो ऐसा लिख सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। अब ये अगर लिखते हो तो लेफ्ट साइड क्या कहेंगे बताओ, लेफ्ट साइड का वैल्यू बोलो। अब इतना सोच रहा है, अब राइट साइड में देखो f इंटू जी डैश डी एक्स और प्लस f डैश इंटू जी डी एक्स, देखिए आता है। अब सपोज कर इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या लिखेंगे बता, f डैश इंटू जी डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू f इंटू जी, और इसको लेफ्ट में ले आओ तो इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी डैश डी एक्स। देखो ये आता है कि नहीं बताओ? यस सर। अब एक काम करते हैं, अब इसका नामकरण करते हैं। देख f डैश को मान ले u, let f dash be equal to u, so this means f is equal to integration of u dx, है ना? यस सर। और g को तुम मान लो v, राइट? तो अब हम इसको क्या लिखेंगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू हाउ मच? देखो यहां f है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ u dx हो गया into the function v as it is minus, अब देख f तेरा क्या है यहां पे, इंटीग्रल ऑफ u dx, तो इंटीग्रल ऑफ u dx into g डैश, यानी कितना हुआ v डैश dx। देखो यस सर। अब देखो जब प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है, तो यहां ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन। तो देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया, करेक्ट, हाँ या ना? यस सर। और एक फंक्शन को हम क्या किया, कांस्टेंट रखा। देखो एक फंक्शन को कांस्टेंट रखा, एक को इंटीग्रेट किया। जनरली एक्चुअली इसको चलो हम उल्टा लिख देते हैं, लो v इंटू यू डी एक्स लिख दिया। अब देख उसके बाद क्या, देख इंटीग्रल ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अदर फंक्शन, और उसका फाइनली इंटीग्रल। ये फंक्शन को जनरली कहा जाता है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इसको कहा जाता है सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब यहां पे ये लॉजिक समझो, देखो फर्स्ट फंक्शन को मैंने कांस्टेंट रखा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उस पूरे का इंटीग्रल। तो ये बताओ तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले तुम यहां तक लिखो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। यस सर। लिख लो फटाफट। सर ये डेरिवेशन लगता है क्या? नहीं, लेकिन याद रखने का जरूरत जरूर है। ठीक है। चूंकि मैं 0 लेवल से सब कुछ पढ़ाता हूं, इसीलिए ये भी बताता हूं, ठीक है। यस सर, हो गया। अब ये बताओ, मैंने यहां पे एक फंक्शन को कांस्टेंट रखा, यानी फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखा है। तो कांस्टेंट हम जनरली किसको रखना पसंद करेंगे बताओ, किसको
रखना चाहिए। जो मुश्किल होता है इंटीग्रेशन बड़ा हो। बड़ा हो या मुश्किल हो, सीधा भाषा में, हाँ सर। तो डिफिकल्टी लेवल में याद रखो सबसे पहले आता है इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले आता है इनवर्स, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल में आता है लॉग, फिर आता है तुम्हारा एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। समझे? देखो, दिस इज द डिफिकल्टी लेवल, सो दिस ऑर्डर शुड बी फॉलोड फॉर चूजिंग द फर्स्ट फंक्शन। रिवर्स ऑर्डर शुड बी फॉलोड फॉर चूजिंग द सेकंड फंक्शन। समझ गए? देखो, आई लेट रूल, करेक्ट? हाँ, लेकिन अब यहां पे देखो वेरिएशंस कैसे होता है। पहले मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद वेरिएशंस का बात करेंगे। मान लो मैंने अब यहां पे लिखा x इंटू tan इनवर्स x dx और तुम्हें इंटीग्रेशन करने के लिए दिया। ठीक है, बताओ इसमें कितने फंक्शंस हैं? 2। अब इसमें से देखो पहला फंक्शन क्या है? पहला क्या है? x Algebraic. क्या है? एल्जेब्रिक। ये क्या है? इनवर्स। इनवर्स। तो ये बता, I और A में लिस्ट में ऊपर कौन सा है? सर आई है सर। तो ऑब्वियसली इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो देखो, अब x का इंटीग्रेशन मैंने लिखा इनटू tan इनवर्स x को कोई छेड़खानी नहीं किया। समझ गए? अब बताओ इसका इंटीग्रल का वैल्यू कितना हुआ? x² ये वाला, करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव लिखो। 1/1 प्लस x²। तो अब यहां पे देखो, मैं इसका इंटीग्रल ऐसे लिखूंगा, x टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx इज इक्वल टू x²/2 इंटू tan इनवर्स x, माइनस हाफ बाहर ले जाओ और ये जो x² है ना, इसमें +1 -1 कर लो। ठीक है, अब यहां देखो दो पार्ट में जैसे ही तुमने स्प्लिट किया तो x²/2 इंटू tan इनवर्स x आया, माइनस हाफ, देखो ये dx हो गया, और प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² + 1, देखो ये बनता है। अब देखो, क्या इनका इंटीग्रेशन आसान है? बोलो। हाँ सर। क्या लिखेंगे बताओ? x²/2 tan इनवर्स ऑफ x और माइनस हाफ x और प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस अ कॉन्स्टेंसी। देखो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। समझ में आया ना? देखो ऐसे पहचानोगे। हाँ, वेरिएशंस कहां कहां पे है अब ये देखो। पहला रूल याद रखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे कहां पे? वेयर इट इज टू बी अप्लाइड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुड बी अप्लाइड ओनली व्हेन यू हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस। क्या बताया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन अगर इंटीग्रैंड में प्रोडक्ट में है तब ये रूल लगेगा। और एक ही फंक्शन है लेकिन वो नॉन इंटीग्रेबल है, एक ही टाइप का फंक्शन है लेकिन वो नॉन इंटीग्रेबल है, तब भी हम बाई पार्ट्स ही लगाते हैं। ठीक है? यस सर। अब आइलेट रूल का फॉलो करने का तरीका क्या होता है? देखो, जब कंपोजिट फंक्शन होगा तुम्हारा, यानी f ऑफ gx टाइप का फंक्शन होगा, समझ रहे हो बात को? तो f ऑफ gx टाइप का जब फंक्शन होगा तो याद रखो f और g में जो इनर मोस्ट फंक्शन है, सबसे अंदर वाला फंक्शन, वो डिसाइड करेगा कि ये उस लिस्ट में, वो लिस्ट में से जो ऊपर होगा हम उसको वो पर्टिकुलर फंक्शन मानेंगे। सर एक बार फिर से बताइए ना सर, क्या बोले अभी? जैसे देखो मैंने लिखा e⁻ sin इनवर्स x, ठीक है? तो तुम इसको कौन सा फंक्शन मानोगे? सर इनवर्स फंक्शन। करेक्ट। क्यों? इनर फंक्शन क्या है? इनवर्स है। यस सर। देखो ये दो फंक्शन मिलके बनाया ना, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स, लेकिन इसमें लिस्ट में ऊपर कौन सा है? इनवर्स है। यस सर। तो आई विल ट्रीट इट एज एन इनवर्स फंक्शन, ये पूरा इनवर्स ट्रीट किया जाएगा। समझ में आया बात? अब वहीं पे देखो, मान लो मैंने लिखा cos ऑफ log x लिखा, ठीक है? तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक दोनों का मिक्सचर है। यस सर।
तो टी और लॉग दोनों में ऊपर कौन है? सर लॉग है सर। log तो हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन मानेंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने लिखा होता है लॉग ऑफ साइन एक्स लिखा होता है, ठीक है, तो अब देखो बाहर लॉग है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, अभी भी लिस्ट में ऊपर एल ही है, तो ये तो लॉगरिथमिक माना ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बात? यस yes सर। sir तो जब कंपोजिट फंक्शन होगा तो तुम कैसे जजमेंट करोगे कि किसको फर्स्ट लें और किसको सेकंड लें, ठीक है? तो उसी के लिए ये रूल याद रखना। एक और बात, जब एक ही टाइप का फंक्शन होता है तब तुम फर्स्ट और सेकंड का जजमेंट कैसे करोगे? मान लो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है, या दोनों एल्जेब्रिक है, तब तुम फर्स्ट और सेकंड का जजमेंट इस बेसिस पे करोगे कि कौन सा आसानी से इंटीग्रेबल है। देखो, whichever is easier to integrate that will be taken as the second function, correct? और जो मुश्किल है इंटीग्रेशन में उसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। समझ में आया बच्चे लोग कि नहीं आया बोलो? मैं अभी कई एग्जांपल दूंगा क्योंकि एक्चुअली देखो, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल रहा था तो एक जगह जाके छोड़ दिया था ना कि हाँ इसके आगे अभी नहीं होगा, तो अब उसके आगे कई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले कम से कम ये फॉर्मूला थोड़ा ग्रिप में आया। मिटा दें इसको? यस सर। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस और non integrable function नॉन इंटीग्रेबल। पहले हम टू और मोर देन टू फंक्शन ही ले रहे हैं। मान लो एकदम सिंपल फंक्शन लिया एक्स साइन एक्स, तो अब देखो एक एल्जेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, बताओ फर्स्ट कौन सा होगा? algebraic सर ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक सर। करेक्ट, तो एक्स को एज इट इज रखा। अब यहां क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स लिखेगा। अब बताओ एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1, और इसका इंटीग्रल कितना हुआ? ठीक है, तो ये कितना हुआ बताओ? माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस अ कांस्टेंट सी। देखो आसानी से आ गया। मैं एकदम इजी क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं ताकि तुमको पहले समझ में आ जाए कि हाँ करना क्या होता है। देखो हर बार जरूरी नहीं है कि हम ऐसे लिखेंगे, हाँ ये तुम स्कूल का एग्जाम में भले लिखेगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अब यहां देख, यहां एक एल्जेब्रिक एक लॉगरिथमिक है, तो नेचुरली फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाएगा? logarithmic तो लॉगरिथमिक को अगर हम फर्स्ट लेंगे तो log x पहले ही मैंने छोड़ दिया। अब बताओ एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर 2x इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। एक्स क्यूब बाय 3 सर। तो देखो एक्स क्यूब बाई 3 एज इट इज रहा, अब log x का डेरिवेटिव लोगे? बोलो। तो ये आ गया, देखो एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और पहले से 3 है 9 प्लस सी। देखो आ गया। अब यहां ये बताओ कि अगर मैंने सिर्फ log x लिखा होता, ठीक है, क्या ये इंटीग्रेबल है? बताओ एज इट इज। अभी तक जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स मैंने सिखाया तो कहीं पे log x का इंटीग्रल है क्या? नहीं सर, नहीं है। no sir तो ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो, याद रखो तरीका सेम होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे? 1 को सेकेंड फंक्शन लें, तो बताओ 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x x इंटू लॉग एक्स कॉन्स्टेंट रहा, और माइनस, अब देखो x तो एज इट इज रहेगा, अब log x का डेरिवेटिव कितना हुआ? ठीक है, अब ये कट गया तो 1 dx का इंटीग्रेशन देखो फिर से आ गया x log x माइनस एक्स प्लस सी। देखो ये पहले 3 लाइन लिख चुके हो, तो देखो बेसिक फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में आया? यस सर। चलो फटाफट लिखो।
हो गया बच्चे लोग? Yes, sir. यस सर। अब देखो, जिसके लिए मैं बाई पार्ट्स का बेसिक लेवल तो तुमको प्रैक्टिस करवाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज निकालता हूं जिसके लिए ये सिखाया, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में भी जरूरत पड़ेगा। अब यहां ध्यान दो, मान लो मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए दिया सेक क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है? देखो, जितना भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स था उसमें कोई भी ये था क्या? No, अरे sir. सेक, तो अब यहां देखो, सेक क्यूब थीटा हो या सेक थीटा टू द पावर 4 हो या 5 हो, ये जो भी हो, चाहे एन हो, सबके लिए बाई पार्ट्स यूज होता है। अब बाई पार्ट्स हम यूज कैसे करेंगे? देखो, एक ही फंक्शन है जो नॉन इंटीग्रेबल है, तो आई विल फर्स्ट एज्यूम दिस टू बी आई, ओके? अब इसको ऐसे लिख सकते हो, पहला स्टेप देखो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट बना दिया मैंने, अब दोनों में से कौन सा स्टैंडर्ड है बताओ? Sir. अरे यही ना है, Yes, sir. यस सर। ये इंटीग्रल तेरा स्टैंडर्ड है, तो इसको तुम मानोगे सेकंड फंक्शन और इसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. अब ये बताओ, फर्स्ट फंक्शन को तो हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हुआ? tan थीटा माइनस, अब बताओ सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू tan थीटा, और पहले से एक tan थीटा तुम्हारे पास इसका इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अब ये बताओ, ये सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा को क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सकता है? Yes, हाँ sir. या ना? यस सर। तो अब ये हो गया, देखो, सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। देखो, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब बताओ, ये तुम्हारा इंटीग्रल आई है कि नहीं? दिस यस इज द सर। सेम इंटीग्रल जिसको आई माना था। तो अब ये क्या बन गया? देखो, सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस आई और प्लस, अब एक छोटा सा काम करो, देखो, ये भी एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, लेकिन वो मैंने बताया नहीं था, तो इसीलिए एक लाइन लिख दे रहा हूं। ये देखो, अब जरा ध्यान से देखो, क्या इसका डेरिवेटिव तुम्हें ऊपर दिखाई दिया? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे हैं। देखो, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, देखो है। यस सर। तो ये लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक थीटा और प्लस tan थीटा, करेक्ट? और ये कह सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ सेक थीटा tan थीटा प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक थीटा और प्लस tan थीटा, करेक्ट? और प्लस अ कांस्टेंट सी। तो देखो, इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा इज दिस मच। समझ में आ रहा है बच्चा लोग हाँ कि सर। नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ओके, चलो फटाफट यस लिखो सर। इसको।
चलें इसको? लिख रहे सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, लिख लो, क्योंकि अभी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। सर लास्ट थर्ड स्टेप के बाद सर कैसे कैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इनटू सेक थीटा प्लस tan ये थीटा। बोल रहे हो? नहीं सर इसके बाद उसके बाद वाला। ये तो देखो, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्यूब थीटा हुआ। यस सर। तो देख, सेक क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। यस सर। अब देख, यही ना मेरा आई था, सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रल, तो इसको आई से रिप्लेस किया। यस सर। अब ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो देखो इसका डेरिवेटिव ये पूरा हो गया। ठीक है, सर इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता? ये तो लिखा तो नहीं सर, ऊपर वाला स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ। नहीं, लास्ट में ऐड करेंगे उसको, ठीक है? ठीक वो है। सब कुछ करने के बाद लास्ट में ऐड करोगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लिख लिया सर। लिख लिया? दिखाई सुनाई पड़ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. देखो, दो एक्चुअली और स्टैंडर्ड होता है, मतलब आज तो 5-6 और बताएंगे। पहले ये जो है, देख, ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हम बता रहे थे ना, तो उस लिस्ट में इसको भी ऐड करो। देखो, इसका इंटीग्रेशन होता है मॉड्यूलस ऑफ सेक थीटा और प्लस tan थीटा प्लस अ कांस्टेंट सी, ठीक है? सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा, तो देखो कोसेक थीटा को अगर इंटीग्रेट करना है तो देखो ये फंडा लगाओगे, कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? ऑलराइट, देखो ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देख होता है, हाँ है ना? Yes, sir. सर ये कैसे देख के समझे कि मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मतलब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है? ये देखो बेसिक ट्रिगो का रूल है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तुम, उससे रिलेटेड। कोसेक और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, यस सर। तो उसी से आता है फंडा। अब ये देखो, अब ये अगर z है तो ऊपर वाला माइनस dz है। यस सर। Yes, sir. तो अब ये बताओ, क्या मैं इसे माइनस लॉग ऑफ कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा लिख सकता हूं, और प्लस कांस्टेंट सी, हाँ या ना? अभी मैं एक स्टेप और मॉडिफाई करूंगा, तो ये माइनस को यूज करके क्या तुम इसको लिख सकते हो 1 बाय कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, हाँ या ना? हाँ, sir. अब 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखो तो ये कट जाएगा, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? कैन आई राइट इट एज लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मॉड्यूलस ऑफ दिस प्लस अ कांस्टेंट सी। तो देख, ये पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये दूसरा, ये पहले लिखा, ये दोनों हम लोग एक्चुअली 3 2 5 और निकालें। ठीक है, लिख लिया सर। पूरा मिटा दें? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अच्छा, ये वाला जरूरत पड़ने पे हमको बताएगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग 2 जगह जब डिराइव करेगा ना तब ये काम आएगा।
और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है भूलने वाला। अब यहां ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक्स में देखो ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, ठीक है। देखो ये हमको निकालना है पहले, तो ये निकालना है, तो देखो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाया था ना मैंने, क्या पुट करेंगे, ये tan थीटा तो बताओ dx कितना हुआ बच्चे, is x का थीटा। करेक्ट। अब यहां पे देखो, तो ये जो इंटीग्रल आई है, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ बोलो, और इसके ऊपर एक रूट भी है, और dx हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो ये ए सेक थीटा आता है कि नहीं, यस सर। यस सर। अब एक यहाँ ए पहले से है, तो बाहर हम क्या लिखेंगे बता, ए स्क्वायर और ये सेक क्यूब थीटा डी थीटा देखा था। यस सर। अब चूंकि सेक क्यूब थीटा हम लोग पहले से निकाले हुए हैं, तो सीधा यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो ए स्क्वायर और देख हाफ तो हर जगह है, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा और प्लस सी, देख ये आएगा। अब तुम कहेगा कि ए स्क्वायर इंटू सी लिखेगा, तो ए स्क्वायर इंटू सी एक नया कांस्टेंट हो गया, वो लिख दिया। अब यहां देखो, क्या ये ए सेक थीटा है, ये ए टैन थीटा हुआ, होल डिवाइडेड बाई 2। देखो इसमें कोई दिक्कत, नो सर। अब ए स्क्वायर टाइम्स लॉग ऑफ क्या चीज, ठीक तो है, ए स्क्वायर ए इंटू ए कर दिया। हाँ सर। उसको देख के काहे डर रहा है। अब देख इसको लिख सकते हैं ए सेक थीटा प्लस ए टैन थीटा और डिवाइडेड बाय ए लिखने में कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 लॉग है, इस कांस्टेंट में फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देख ए टैन थीटा तेरा क्या है, एक्स, तो देख एक्स बाई 2 और ये कितना होता है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ, देख ये हो गया x और ये हो गया रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस अ कांस्टेंट c, देखो कह सकते हैं। और ये तुम्हारा अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट, देखो x बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस अ कांस्टेंट c। देख दिस इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, मतलब जब भी ऐसा फॉर्म में आएगा तो तुम सीधा ये लिखोगे, ठीक है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। लिखो जल्दी, हर स्टेप समझ के लिखना। सर अब से गूगल मीट में ही क्लास होगा? नहीं नहीं, अभी सुबह ले लिया, क्यों कोई दिक्कत है? नहीं सर, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, तो किसका समस्या है बताओ? कौन कौन है क्लास में, देखें, अनुराग, सर सामने से समीर, लिख रहे सर। अनिमेश, मैनाक, मैनाक दिखाई दे रहा है? मैनाक, यस सर।
अब हो गया लिखना मसूफ? यस सर। सर सेकंड लास्ट स्टेप बताइएगा सर जस्ट। क्या सेकंड लास्ट स्टेप? ये उसके बाद वाला सर। ऊपर देख, ए tan थीटा क्या है? एक्स है, तो इसको एक्स से रिप्लेस किया, ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? यस सर। तो रिप्लेसमेंट्स किया मैंने उसमें। चलो ऊपर वाला ये लिख लिए, ये याद रखना पड़ेगा तुमको थोड़ा। यस सर। अब अगला इंटीग्रल देखो हम लोग निकालेंगे। देख यहां पे अगर एक छोटा सा माइनस डाल दिया तो देख ये भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है कि नहीं? और यहां क्या सिखाया था? ए सेक थीटा पुट करना, हाँ या ना? अब बता dx कितना होगा? ये होता है अब ये बताओ, ये इंटीग्रल को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? ए tan थीटा पहला, आगे बोलो। ए सेक थीटा tan थीटा d। करेक्ट। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बाहर चला गया, ये सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हुआ। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बता? एक्स स्क्वायर थीटा माइनस। राइट। तो देखो ये फिर से दो इंटीग्रल में ब्रेकअप होता है। यस सर। देख ये हो गया तेरा sec क्यूब थीटा d थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। देख आया? हाँ या ना? यस सर। बोलो। अब अगर ये ऐसा है तो अब देखिए दोनों ही हमको मालूम है ए स्क्वायर, और ये कितना होता है? हाफ ऑफ, बताओ क्या था? sec थीटा tan थीटा प्लस हाफ लॉन सेक थीटा। प्लस हाफ तो बाहर लिख दिया, sec थीटा प्लस tan हाँ थीटा। सर। करेक्ट। अब देख ये बाहर बाकी जो है ये देख माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। देख ऐसा आता है, हाँ है ना? सी बाद में लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि उसमें तो बहुत अभी मैनिपुलेशन हो गया। अब यहाँ देखो, तो पहला टर्म आ गया ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा tan थीटा, तो उसको लिखो ए सेक थीटा इंटू ए tan थीटा डिवाइडेड बाई टू। अब यहां देख ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है? माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो ये होता है, यस सर। हाँ। अब फिर से देखो डिवाइड बाई ए करोगे और ए मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे इसको? देखो ए सेक थीटा इंटू ए tan थीटा डिवाइडेड बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू। देखो लॉग ऑफ, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ए मल्टीप्लाई कर लिए और यहाँ एक कांस्टेंट सी लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें? अब ये रिप्लेस करने की बारी है। तो देख ए सेक थीटा अगर तेरा एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस अ कांस्टेंट सी। तो देखो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बेस c और प्लस अ कांस्टेंट c। तो देख ये तेरा अगला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है? अब देखो ये रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक का ही ना फॉर्म्स है। सर पिछला वाला सर बस माइनस अलग हुआ है ना सर? हाँ, अरे पिछला क्वेश्चन में क्या था? प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो देख चेंज क्या हुआ?
वहां पे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 था, यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस हो गया। रिजल्ट्स बहुत सारा सिमिलर है। लिख लिया बच्चा लोग? लिख रहे सर। अब देख, इसमें हर केस में सेक क्यूब थीटा जैसे ही आया, तो किसी किसी में कोसेक क्यूब थीटा आएगा, तो इसीलिए बाई पार्ट्स पहले बताया। लिख लिए सर। हो गया? यस सर। ये समझ में आया? अब देख, ऐसा ही एक और फॉर्मूला भी है, वो उस पर भी आते हैं। देखो, अगला एक्चुअली इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड होता है वो है ये वाला, ठीक है? तो बताओ, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाया है, तो उसके हिसाब से इसमें क्या पुट करना चाहिए सौरभ? सौरभ, आवाज आ रहा है? नहीं? चल बता समीर, इसमें क्या पुट करेंगे? sin थीटा या एक cos वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही। तो x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया तो dx क्या हुआ होता? a cos थीटा d थीटा हुआ। थीटा d थीटा। अब बताओ, इस इंटीग्रल को हम लोग a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? a cos थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हो। अब ये अगर लिखते हैं तो देखो, ए स्क्वायर को बाहर कर दो और बाई 2 कर लो, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा आया कि नहीं? तो ये ए स्क्वायर बाई 2 देख 1 प्लस cos 2 थीटा होता है डी थीटा। यस सर। ये फॉर्मूला सीधा यूज किया। अब देख, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बाई 2, अब देख 1 इंटू डी थीटा यानी थीटा हो गया। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो ये होता है, यस हाँ या ना? हम ठीक लिखा है कि गलत लिखा है पहले देख। ये भी नहीं बता पा रहा है, क्या तुम लोग। ये देख, ए स्क्वायर बाई 2, क्या ये 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा लिखेगा? देख ये कट गया। अब यहां देख, ये a cos थीटा हुआ इंटू a sin थीटा हुआ और डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 टाइम्स थीटा प्लस c। अब एक a sin थीटा मेरा कितना है? x, तो a cos थीटा कितना हुआ? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया देख a स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाई a और प्लस अ कांस्टेंट c। देख ये आया। तो ये हो गया तेरा अगला फॉर्मूला, दैट इज हाफ ऑफ x इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x बाई a और प्लस अ कांस्टेंट c। So this is the third formula for your root over of quadratic. देखो ये समझ में आया कि नहीं आया रे बच्चा लोग? आया सर। आ गया सर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत डेप्थ में आगे हम लोग फिर कवर करेंगे, लेकिन अभी खाली ये फॉर्मूला निकालने के लिए जितना चाहिए था उतना बताया।
देखो गया लिखने का कार्यक्रम हुआ कि नहीं? हो गया हाँ सर। सर। तो ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख क्वाड्रेटिक है कि नहीं? अब याद करो तुम्हारे पास ये फॉर्मूलाज याद है ना? देख ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख ठीक है, देख ये तीन फॉर्मूला पहले ही सिखाया था। अब यहां पे रूट डालने पर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, ये भी सिखाया था कि नहीं? हाँ सर। और अभी ये ऊपर है न्यूमरेटर में, तब भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ। तो देखिए 9 जो फॉर्मूला है ना, देख 3 3 करके 9 हुआ ना, तो ये 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में काफी काम आता है। ठीक है, तो अभी हम तुमको पहले एलिमेंट्री क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ही सिखाएगा। सो थर्ड कैटेगरी दैट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो देखो सबसे पहला बेसिक फॉर्म ये हो गया, देख dx बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या दूसरा हो गया देख dx बाय रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तीसरा हो गया तेरा रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। देख तो ये देखो ये तीनों केस में एक ही काम करना होता है। अगर यहां पे देखो ये क्वाड्रेटिक है तो क्या हम इसे a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, देख ये 11th में सिखाया था क्वाड्रेटिक, याद होगा? हाँ है ना? अब a अगर पॉजिटिव है और बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, ठीक है, तो देखो ये हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में आएगा कि नहीं? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac तेरा नेगेटिव होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म होगा, और a अगर नेगेटिव होगा तो ये हमेशा एक ही फॉर्म में आएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तीनों क्वाड्रेटिक की जगह ये तीनों में से कोई भी वैल्यू डाल दो, ये इजीली इंटीग्रेबल होता है कि नहीं होता है, बता? हाँ है ना? यस सर। एग्जाम्पल लेके दिखा दे रहे हैं, ये देख मान ले मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। देखो मुझे एक ही काम करना है, इसका स्क्वायर को कंप्लीट करके इस फॉर्मेट में ले आना, बस और कुछ नहीं। तो देखो 1/2 बाहर चला गया, यहां क्या बचा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 7/2, देखो ये बचता है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? dx बाय एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देख 7/2 माइनस 9/16, देखिए होगा तो 8 into 7 56, 56 minus 9 is how much? 47/16, उसको रूट 47/4 का होल स्क्वायर। देखो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है? और dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है बता? 1/a यानी रूट 47/4, और tan इनवर्स ऑफ दिस बाई दिस, यही ना लिखेगा x बाई ए, यस सर। यानी ये हो गया, मैं एक बार में लिख दूं सिंप्लीफाई करके 4x प्लस 3 बाई रूट 47 और प्लस अ कांस्टेंट c, देख आएगा? हाँ सर। अब ये कट जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा। तो देखो अब चाहे हम ये वाला एक्सप्रेशन के ऊपर रूट डाल देंगे तो आंसर आएगा log ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना ही अंतर होगा। या ये अगर ऊपर आ जाता तो ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, या मान ले मैंने ऐसे लिखा होता से रूट ओवर ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, देख ऐसे लिखा, तो भी तुम स्क्वायर को कंप्लीट करके इन तीनों में से एक फॉर्म में लाओगे। देखो ये क्या लिखेंगे? रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख अभी अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट सिखाया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा बता?
x की जगह x प्लस 1 है, तो देखो दिस डिवाइडेड बाय कितना आता है 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2 इज 2, और ये साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई 2 और प्लस अ कांस्टेंट c लिखेंगे। तो ये पल्ले पड़ा कि पहले इसमें क्या करना होता है, हाँ सर। लिखो फटाफट, यस सर। जल्दी लिख जल्दी लिख। हाँ, इसके लिए स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलाज है वो तुमको याद होना चाहिए। लिखिए तुम लोग। यस सर। यस सर। अब देख, अब इसके साथ अगर न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म अटैच कर दिया जाए तो और 3 फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो जब सिंपल क्वाड्रेटिक है, याद रखो एक ही काम करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने यहां पे px प्लस क्यू dx, देखो ऐसे लिख दिया, या यहां लिखा देख px प्लस क्यू dx, या यहां पे साथ में लिखा देखो एक लीनियर टर्म। तो देखो जब लीनियर टर्म न्यूमरेटर में अटैच्ड होता है, ठीक है, तो तुमको एक ही काम करना होता है इन तीनों केस में, याद रखो। देखो px प्लस क्यू को ऐसे ब्रेकअप करोगे, k1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक विच इज इन्वॉल्व, चाहे वो रूट के अंदर हो या बाहर। तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कितना हुआ, और प्लस k2। ऐसे 2 पार्ट में पहला स्टेप ये होता है तोड़ना। देखो मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। मान लो क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और मान लो मैंने यहां एक रूट डाल दिया। तो देखो मैंने इस फॉर्म का केस क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये जो 3x प्लस 4 है, इसको हम लिखेंगे k1 इंटू, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, -2 माइनस 2x। यस सर। अगला इसका कांस्टेंट k2। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो x का कोएफिशिएंट कितना है बताओ, -2 तो -2 k1, तो k1 तुम्हारा -3/2 आ गया। k2 माइनस 2 k1 इज 4। अब देख k1 क्या है, -3/2 है, तो यहां पुट कर, तो ये +3 हो गया, तो कट गया, तो k2 कितना आ गया, 1 आ गया। 1। अब ये
हम इंटीग्रल को यहां पे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, -3/2 इंटू -2 -2x और +1 डिवाइडेड बाय 3 -2x -x²। देखो ये बना, हाँ है ना। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो तो देखो पहला पार्ट क्या आता है, -3/2 -2 -2x बाई 3 -2x -x² का रूट ओवर। ठीक है, देख अगला टर्म क्या हुआ, dx बाई dx सिंपल क्वाड्रेटिक आया, हाँ या ना। तो देखो जैसे ही तुम ये लिखोगे तो फर्स्ट पार्ट देखो डायरेक्ट इंटीग्रेबल होगा, क्यों, अगर ये कैटेगरी का होगा तो dt/t होगा, ये होगा तो देख dt/√t होगा, या ये वाला होगा तो √t/t। और जो सेकेंड पार्ट आएगा वो पहला फॉर्म्स 1 2 3 जो था उसमें आएगा। तो आप देखो ये अगर t है तो ये dt/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, तो -3 टाइम्स √of दिस। देखो अगला इंटीग्रल हम स्क्वायर को पूरा कर दिए, तो देखो ये आता है। अब बताओ ये साइन इनवर्स x + 1/2 हुआ, तो मेरा आंसर आ गया देख -3 इंटू √3 -2x -x², और ये हो गया साइन इनवर्स x + 1/2 और प्लस अ कांस्टेंट c। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. चलो लिखो फटाफट। हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले तुम्हें कुछ एलिमेंट्री सवाल देते हैं इसके ऊपर, ताकि तुम पहचान सको, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा x ही होगा। ठीक है, इट कैन बी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस, कुछ भी हो सकता है, तो वो तुमको देख के पहचानना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। एक्चुअली क्वाड्रेटिक में अभी तरह को बहुत पढ़ना है, कम से कम 10-12 फॉर्म तो और है। अब देखो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिकली आता है। देखो मैंने यहां दिया, देखो sin 2x और यहां पे लिखा 1 + cos x + cos²x। ओके, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ cos है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ sir. हाँ sir. तो देख cos x को अगर तू t पुट करेगा तो ऊपर sin x, देख sin 2x को तोड़ेगा 2 sin x cos x, तो ऊपर क्या हो गया 2t इंटू -dt। तो देख लीनियर बाई रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक, तब ना पता चलता है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने हिंट दे दिया, तुम सॉल्व करेगा। अब देख यहां लिखा x - 1 और यहां लिखा x² + x + 1। देख
अभी जो सिखाया लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक का रूट ओवर, देख उसी फॉर्म में है कि नहीं है? हाँ सर। अब यस देख सर। दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट भी तो तेरा क्वाड्रेटिक होता है। तो देख डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं देके मैंने ऐसे दो लीनियर फैक्टर दिया, देखो तब भी सेम चीज है कि नहीं? लीनियर बाय रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ ना, कुछ तो बोला करो, सब लोग खामोश काहे हो जाता है? तेरे को सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है? मेरा हाँ सर सर। देख ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और देख क्वेश्चन भी पहचान में आता है। देख एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ये सिंप्लीफाई करेगा तो देख ऐसा फॉर्म में आएगा। हाँ ना? यस सर। तो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये इस फॉर्म का आंसर देगा। ठीक है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं। dx बाई 2x, क्यों? पहले तुम इजी प्रैक्टिस करेगा तभी ना आगे कुछ कर पाएगा। ये तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये वाला देखो, dx बाई x इंटू 10 प्लस 7 टाइम्स ऑफ log x और प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो ये log x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? है सर। तो कैसे सॉल्व करेंगे बता? log x और t ले लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/x तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए सर e टू द पावर माइनस टी है तो उसको 1/e टू द पावर t करके सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बना लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो पहले इसी 6-7 क्वेश्चन को बनाओ और इसको देख इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक दो तो दें क्या? हाँ सर। तो देख मैंने x sin x दिखाया था, तुम लोग को दे रहा हूं x स्क्वायर sin x। ठीक है, अब मान ले मैंने दिया x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया। ओके, अब यहां मैंने दिया सिर्फ tan इनवर्स x। देखो मैंने x tan इनवर्स x दिया था, सिर्फ tan इनवर्स x दे रहा हूं। देख यहां तक समझ में आया? पहले बनाओ तो, पहला वाला बना। हाँ, फर्स्ट में जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। अब देखो पहला स्टेप में cos x को t पुट करोगे तो माइनस साइन एक्स dx कितना हो गया? देखो dt। ठीक है, तो ये क्या बन गया? देखो माइनस ऑफ 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का रूट ओवर। देखो ये आया। अब ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे, सब सो गया क्या? तो देखो ये लिखो, तो 2k1 इज इक्वल टू -2, यानी k1 इज हाउ मच? -1। अब यहां पे देख k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0, यानी k2 इज इक्वल टू -k1। तो देख 1 हो गया। तो इसको ऐसे लिखो, -1 इंटू 2t प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का रूट ओवर। तो देखो क्या ये माइनस ऑफ 2t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का रूट ओवर dt और प्लस dt बाय, देखो ये क्वाड्रेटिक है तो इसका स्क्वायर को कंप्लीट कर दो, t प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस
1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है? तो इसे √3/2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखो ये dx/x² प्लस a² का फॉर्म है, ये dt/√t का फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे? -2 टाइम्स √t² प्लस t प्लस 1 प्लस log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस हाफ प्लस √ऑफ दिस होल स्क्वायर, यानी ये t² प्लस t प्लस 1 और प्लस c। अब t क्या है तेरा? cos x, तो वापस पुट कर दे यहाँ पे, तो ये तेरा आ गया आंसर। देखो ये समझ में आया, ये आंसर आया था कितने लोग का? सौरभ, समीर, यस सर। ये आंसर आया था? हाँ सर। मौसूफ, सर नहीं आंसर ये आया था? मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा था सर। अनिमेश, हाँ सर आया था। चलो लिख लियो, जो लोग नहीं किए वो लोग। लिख रहे हैं सर। देख सेकंड वाला तो एकदम डायरेक्ट है, लीनियर इनटू √ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक, तो पहला काम ही करेगा x-1 इज k1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस k2। कंपेयर करो तो देखो 2k1 1 आया, यानी k1 इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट। अब देखो k2 प्लस k1 इज -1, तो k2 विल बी -1 माइनस k1, यानी -3/2। देखो ये आ जाएगा। तो अब इस इंटीग्रल को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो दिस इंटीग्रल वी विल राइट इट एज हाफ ऑफ 2x प्लस 1 -3/2 इंटू √ओवर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। देखो ऐसा लिखोगे। अब ये दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, तो देखो पहला पार्ट क्या हो गया? हाफ बाहर आया, √ओवर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 dt माइनस ऑफ 3/2 इंटू, और इसको सेम तरीके से स्क्वायर को पूरा कर दो, तो प्लस √3/2 का स्क्वायर √ओवर, देखो dx। देखो ये आएगा। देखो इसमें अब ये √ओवर ऑफ t dt कितना होता है बताओ इसका इंटीग्रेशन? अरे t⁻½ dt का इंटीग्रेशन क्या लिखेगा? t⁻³ यानी x² प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2 बाई 3/2, यानी क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस 3/2। अब देख ये √ओवर ऑफ x² प्लस a² है, तो ये क्या लिखेगा? x/2, तो यानी x प्लस हाफ बाई 2 इंटू √ओवर ऑफ ये पूरा चीज, तो ये पूरा चीज x² प्लस x प्लस 1 हो गया, प्लस अगला क्या होगा? a²/2, तो 3/4/2 यानी 3/8 इंटू लॉग ऑफ x प्लस हाफ प्लस √ओवर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 मॉड्यूलस ऑफ दिस और प्लस अ कांस्टेंट c। देखो यही ना आएगा। अब यहां से तेरा 2 कट गया, 1/3 आया, बाकी तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। तो जो आएगा वो लिखेगा।
दिस इज x square plus x plus 1 to the power 3 by 2 whole by 3 minus 3 by 8 times of 2x plus 1 into root over of x square plus x plus 1 और ये हो गया तेरा माइनस ऑफ 9 by 16 into log of। अब इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे या ऐसे भी छोड़ सकते हो, x plus half plus root over of x square plus x plus 1 और प्लस अ कांस्टेंट c। तो देखो ये आना चाहिए तुम्हारा आंसर। ओके हाँ सर ये था। आया तो आंसर? हाँ सर। ठीक है। देख अगला वाला भी तेरा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो पहले तुम रूट के अंदर वाला को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? देखो 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4x माइनस 3। देखो अब आगे तुम लोग खुद बनाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो सॉल्व करो। अगला तीनों सिमिलर है, ये देखिए ये भी देखो। देखो ये स्टेप तक तो तुम लोग पहुंचा होगा। सर बोलो। सर 8x माइनस 4 है सर, उसमें अगर 4 कॉमन लेके सर केवल के साथ नहीं लिख सकते उसको? लिख सकता है लेकिन डायरेक्ट देख ऐसे लिखने में तेरे को दिक्कत क्या है? सर हमको लगा सर केवल के साथ लेते कांस्टेंट भी रह जाएगा सर। ये देख ये अब t है तो ऊपर dt हो गया, तो 2√2 यानी 1/4 रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 3। अब यहां से √4 कॉमन ले जाए तो 1/4 हो गया और ये dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/4। देख ये बना, देखा है ना? तो 1/4 रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3
प्लस 1/4। अब देख स्क्वायर को पूरा करते हैं तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो एक -3/4 और -1/4 और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो एक dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है। क्या लिखेंगे बोलो? स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी सिखाया। लॉग ऑफ x माइनस हाफ प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर -1 प्लस अ कांस्टेंट c। देखो ये लिख सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया बता। यस सर। चलो लिखिए सर। अब धीरे धीरे लोग भागने लगा है। नहीं, कौन कौन भागा हम है सर। है? तुम तो है, भागा कौन? भागने वाला नेहल, मौसूद, समीर, अनिमेश, मैनाक, प्राची, अनुराग एक गया, 2-3 लोग भागा है। देख ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, फोर्थ वाले को। देखो 2 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2x, तो ये हो गया तेरा +3x माइनस एक्स स्क्वायर। देख ये आता है कि नहीं? नहीं मैं गलत लिखा, -2। देखो ये ठीक है कि नहीं? अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, तो माइनस ऑफ देख x -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -9/4 देख लिखेगा। तो ये 8 - 9 यानी -1/4 हो गया। तो ऐसे हम लिखेंगे dx बाय 1/4 माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। अब देख इससे डायरेक्ट सवाल और क्या देगा तेरे को? अब ये साइन इनवर्स x -3/2 बाय हाफ और प्लस c, तो ये हो गया तेरा साइन इनवर्स ऑफ 2x - 3, ओके, प्लस c। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। देख अगला वाला भी उतना ही आसान सवाल है, देख फिफ्थ वाला। इसीलिए बेहतर ये होगा कि तुम ये सब ट्राई करो। देख इससे इजी और क्या होगा, ये सीधे दिख रहा है, देख साइन इनवर्स ऑफ x - 1 प्लस c।